नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट के लिए है। साथ ही साथ ये सीटेट और टेट की एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं और मनोवैज्ञानिक क्या क्या सिद्धांत हैं, उनको विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और चूंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा रीड करते जाऊँगा तो आपको बोरिंग फील होगा, तो वीडियो को मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा, आपको दिखाते जाऊँगा किस तरह से आपको लिखना है सारी चीज़ें। आप वीडियो को पॉज करते जाइएगा और अपना नोट करते जाइएगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और देखते रहिए लास्ट तक। धन्यवाद। शुरू करेंगे यहाँ पर। तो जब भी आप बीएड में कॉपी लिखोगे, इस तरह से पहले रूपरेखा तैयार कर लोगे कंटेंट कि आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो इससे आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हमको इसका आंसर किस ढंग से लिखना है और क्या क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ें आपको पहले से ही माइंड में सेट कर लोगे और इस तरह से अगर आप लिखोगे तो बीएड में आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शिक्षण के सामान्य सिद्धांत देख लेंगे, उसके बाद शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसके बाद लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। दो ही चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, तो दो ही चीज़ें यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी नंबरिंग वाइज हम लोग सामान्य सिद्धांत जो है उनको देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, रीड कीजिए। तो दोस्तों, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत जो हैं उनको कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। आप भी इस तरह से फिगर का यूज़ कर सकते हैं कॉपी में। तो आपका जो कॉपी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, देखने में अच्छा लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शिक्षण के सिद्धांत यहाँ पर। ठीक है, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, विभक्तिकरण का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, प्रभावशाली रचनाओं का सिद्धांत। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं उनको बारी बारी से हम लोग देख लेंगे, फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को देखेंगे। पहला सिद्धांत निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है, आप लोग रीड कर लीजिए यहाँ पर। और सेकंड में है अनुकूलता का सिद्धांत। हम लोग सामान्य सिद्धांत अभी देख रहे हैं, तो अनुकूलता का सिद्धांत आ गया आपका। थर्ड में है सक्रियता का सिद्धांत। फोर्थ में है पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत 6 में है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। 7वां में है समवाद का सिद्धांत। फिर है आपका नियोजन का सिद्धांत। फिर देख लेंगे चयन का सिद्धांत दोस्तों, सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत ही चयन का सिद्धांत। 10th में है प्रभावशाली रचनाओं का सिद्धांत। आप लोग रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। फिर है विभक्तिकरण का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत। अगर इतने आपको याद नहीं रहते हैं सिद्धांत तो आप 8 से 10 भी लिखोगे तो इनफ है। अब हम लोग देख लेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं यहाँ निम्नलिखित हैं और नीचे देख लीजिए, फिगर के माध्यम से ड्रॉ किया गया है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को। तो इस तरह से ड्रॉ करने से देखने में अच्छा लगता है और टीचर अट्रैक्ट होते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत, परिवर्तन, विश्राम व मनोरंजन का सिद्धांत, सर्व अधिगम का सिद्धांत, समूह गति का शास्त्र का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, स्व अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक का सिद्धांत,
अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। अब इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। आप लोग रीड कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत सेकंड में है। फिर है तत्परता का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, फिर है परिवर्तन, विश्राम व मनोरंजन का सिद्धांत, आगे है आपका स्व अधिगम का सिद्धांत, फिर है समूह गति शस्त्र का सिद्धांत, नेक्स्ट है आपका स्व अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक का सिद्धांत, नेक्स्ट है उद्दीपन का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं। उद्दीपन का सिद्धांत यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, समझ लीजिए। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, और अंतिम में है आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से, अपने से भी निष्कर्ष लिख सकते हैं। बीएड में आपको जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं उनको याद रखना है, बाकी अपने से ही एक्सप्लेन करना है, रटना नहीं है।